आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी आपकी जो छोटी छोटी क्वेश्चन है वह सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपके मन में कुछ प्रश्न होंगे, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों है, इसी सभ्यता का मोहनजोदड़ो क्यों कहा जाता है, और इसी सभ्यता को आपको बता दें कांस्य युगीन सभ्यता भी क्यों कहते हैं, और इसी सभ्यता को फिर हम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस सभ्यता का अन्य नाम यानी इसी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, और इसी का और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता, और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न आपको यह होगा, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का अर्थ है, यहाँ देखो जहाँ पे यह सभ्यता मिला है वहाँ पे सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के किनारे ही यह सभ्यता मिली है। नदी के किनारे वाले स्थान को क्या कहते हैं, तो घाट कहते हैं, और यह बहुत ज्यादा दूर में था इसलिए इसे घाटी कहते हैं। तो सिंधु घाटी आपको समझ में आ गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, और सभ्यता किसे कहते हैं, एक ऐसा समाज जो किसी समय में एक समृद्ध गांव था उसी को हम क्या कहते हैं, उसे एक सभ्यता कहते हैं। सभ्यता के अंतर्गत आपको संस्कृति में मिलेगी, उसकी वेशभूषा भी मिलेगी, उसका जीवन निर्वाह करने की पूरा चीजें भी मिलेगी। और इसका आकार की बात करें तो इस सभ्यता का आकार त्रिभुजा था, यानी इस सभ्यता जो जितना दूर में फैला हुआ था वह ऐसे था, यानी 3 गो कोना था उसमें। ओके, काल यानी उस सभ्यता का काल 2350 बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह का जन्म से पहले। ईसा मसीह एक डेट हो गया, यह एक डेट हो गया। इसके पहले को हम कहेंगे ईसा पूर्व, और इसके बाद को कहेंगे हम ईस्वी, और इसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसे एडी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एडी। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। इधर कहते हैं इस चीना को इधर ईस्वी और एडी। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए इस सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1806 ईस्वी में दिया था। इस सभ्यता का प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1806 ईस्वी में दिया था। अब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में सर जॉन मार्शल के समय 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। यानी पहला बार हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी, 1921 में की गई थी। और देखो यह कहाँ पे हुआ था, हड़प्पा नामक स्थान पर पहले खुदाई हुआ था। अब अगला बात है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, देखो अब क्यों जो ये जो है क्या नाम है इनका, सर जॉन मार्शल ने क्यों सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया, तो इन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के किनारे हुआ था। इस आप बोलिए, आप कमेंट में भी लिखिएगा, इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। आपके बोर्ड में सीधे चाहे आपसे हम प्रश्न पूछते हैं, आप कमेंट में इसका दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जेम्स कनिंघम। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जेम्स कनिंघम। आपको से क्या क्वेश्चन पूछे हैं, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। कब किया था, तो 1853 ईस्वी में किया था। अब देखो पहली खुदाई किसने किया था, तो पहली खुदाई यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। वो भी किस जगह पे, तो वह हड़प्पा नामक स्थान पर उसने खुदाई की थी। इसी कारण इस सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके गांव में जो आपकी आंटी होगी तो उसको कोई नाम से नहीं बुलाता है, उनको कोई नाम से नहीं बुलाता है। उनके जो बड़े बेटे होते हैं, चाहे उनकी बड़ी बेटी होती है, उसके नाम लेके उनको बुलाया जाता है। जैसे कि आप बिहार से है तो आपको भोजपुरी तो थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं
कोई रमेश की मम्मी है, तो अगर दूसरा आंटी बुलाने आती है तो उसको यानी उस आंटी का नाम लेके नहीं बुलाती है, वो कहती है ए रमेश के माई, बोलती है कि नहीं? यह बोलती है जरूर। तो ए रमेश यानी उसका बड़ा बेटा के नाम क्या है? रमेश है। तो रमेश के नाम धके उसको बुलाती है ए रमेश के माई इधर आव। तो देखो अब इसीलिए दयाराम साहनी ने और देख जेम्स कनिंघम ने जो स्थान मिला था हड़प्पा सबसे पहले मिला था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब देखो धीरे धीरे आपका प्रश्न का आंसर मिलने चालू हो गया। पहला बात यह पता चल गया इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये भी बता दिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। अब तुमको यह भी पता चल गया इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, यह भी बात आपको क्यों पता चल गया? क्योंकि इसी समय यानी जिस समय यह सभ्यता का विकास हुआ था, इसी समय कांस्य एक धातु का नाम है, इस धातु का खोज हो चुका था। जैसे आज जो है ना लोहा है, लोहा हम बहुत ही यूज करते हैं, तो उस समय कांस्य था जो कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसका इतना ज्यादा उपयोग करते थे। अब आपको आगे ये भी पता चल जाएगा इसे हम प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, और इसका एक और नाम है वह है शांति प्रिय सभ्यता। यानी बेगर किसी से मारपीट किया हुआ यह सभ्यता, यह किसी से नफरत नहीं करता था, यह बहुत ही मिलजुल कर रहने वाली सभ्यता थी। आज की तरह नहीं है जो एक चॉकलेट के चलते भी एक दूसरे से मार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब एक प्रश्न हम और बता देते हैं यहाँ से। इसे देखो, इसे ना नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, तो यहाँ देख लो इस सभ्यता को जो रोडें थी, सड़कें थी, वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। जैसे कि शहर में तुम जाते होगे तो देखते होगे ऐसे जाओगे और ऐसे घूम जाओगे, तो यहाँ पे नाली का भी व्यवस्था था। यहाँ पे क्या नाली का भी व्यवस्था था, यानी वर्षा होगा तो सड़क पर पानी न लग के यहाँ पे नाली के माहे यह चला जाएगा, और यह पानी कहाँ जाएगा, तो यह एक बड़ा सा हॉल होता था, उसमें पानी जाता था, और इसी पानी का उपयोग वह सिंचाई के यानी खेत में पानी पटाने के लिए, फसल में पानी पटाने के लिए इस पानी का उपयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं अभी के समय से हड़प्पा वासी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे। टेक्नोलॉजी माने सिर्फ हम यह आधुनिक मोबाइल की बात नहीं कर रहे, इंटरनेट की बात नहीं, सोच विचार में अभी से ज्यादा उस सभ्यता के लोग थे। अब आगे आप लोग यह देखिएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वह कहाँ कहाँ है। यह सभ्यता भारत में तो है ही, साथ साथ यह पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में यह फेमस कौन सी सभ्यता के नाम से है, जैसा कि अगर आपको पता करना होगा तो आप जाइएगा गूगल पे टाइप कीजिएगा मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का जैसे सभ्यता लिखिएगा आप सीधे आपको ले चल जाएगा पाकिस्तान में। अब वहाँ पे जाके मत कीजिएगा आप हम सभी पाकिस्तानी को मार देंगे, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ देखना है वह सभ्यता कैसा है, वो भी गूगल मैप पर देखना है, हकीकत में नहीं जाइएगा, नहीं तो पाकिस्तान वालों को कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं तो किसी को मार देता है। चलो अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उत्तर में यहाँ यह उत्तर है और यह दक्षिण है, यह पूरब है और यह पश्चिम है। ठीक है, तो देखो उत्तर की बात करें तो उत्तर में यह जम्मू कश्मीर, तो देखो जम्मू कश्मीर यह है, यहाँ पे क्या है जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर है, यह जम्मू कश्मीर। और देखो पूरब में आलमगीरपुर यानी यूपी, तो यूपी आपको यहाँ पे पड़ता है, तो यह हो गया यूपी। और देखो दक्षिण में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पे पड़ता है, तो यह क्या हो गया महाराष्ट्र। अब देखो इधर क्या है सूतकांगडोर, यानी यह पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है सूतकांगडोर, कहाँ सूतकांगडोर।
अब देखो इस सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार आकार का क्यों था, अब आपको पता चलेगा। अब यहाँ से आप सीधे जाइए कहाँ पे, आप जाइए सीधे जम्मू कश्मीर। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आइए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र और इसको देखो यहाँ छूते हुए यहाँ पे आए या नहीं, तो देखो इस सभ्यता को जो विकास है यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कोई भी सभ्यता नाम कर लो, यह सभी का विस्तार त्रिभुजाकार के हुआ या नहीं। तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल यह त्रिभुज आकार में तो बन गया, लेकिन यहाँ पे अब यह बताइए से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम भी इसमें बहुत ही प्रचलित है, तो हम आपको बिल्कुल समझाते हैं। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता, तो यह पाकिस्तान में यह है, और यह हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो यह एक रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। वहीं पर एक मोहनजोदड़ो है, एक मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है ना वह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है। अब अगला टॉपिक आपको क्या होने वाला है, तो पाकिस्तान से आपको दो शहर आएंगे। फर्स्ट आएगा एगो हड़प्पा, हड़प्पा, और दूसरा आएगा मोहनजोदड़ो। क्या आएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद आपको यह दो टॉपिक आपको पाकिस्तान वाली पढ़नी है। अब इंडिया में आइए, इंडिया में पढ़ना है आपको कालीबंगा, कालीबंगा, और देखो अब चौथा पढ़ना है लोथल, जिससे आपको प्रश्न आते हैं उस सारी चीज़ों को हम बताते हैं। लोथल से आती है प्रश्न। पाँचवा नंबर आपको बानाबली से आती है, बानाबली। और लास्ट जो है वह दो चार टॉपिक और जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे उसको हम आपको शॉर्ट टाइप में आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो, और आपके लिए एक विशेष चीज़ हम बना रहे हैं, आप सभी के लिए एक विशेष चीज़ हम बना रहे हैं। एक बुक लिखने की तैयारी हो रही है आप सभी के लिए, यानी क्वेश्चन बैंक। ऐसे क्वेश्चन बैंक जिसको आप अगर एक मरतबे पढ़ लीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही याद हो गया, इस टाइप का हम बुक लिखने की कोशिश अभी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा।